फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आफ्टर विनिंग प्रेस्टिजियस ऑस्कर्स, टीम आरआरआर के लाइफ में क्या क्या अपडेट्स हुई हैं गाइस, वो मैं आपको देने आ गया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अपडेट। एमएम कीरवानी गेटिंग इमोशनल आफ्टर रिसीविंग अ मेलोडियस गिफ्ट फ्रॉम रिचर्ड कारपेंटर्स गाइस, फ्रॉम द कारपेंटर फेम। तो या ये हुआ है गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, कीरवानी जी ने जिस तरह से ऑस्कर अवार्ड रिसीव करते वक्त कारपेंटर्स का मेंशन किया था और उनका ही सॉन्ग जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है गाइस, उसका अलग तरह से रेडिशन करके उसको गाया था गाइस स्टेज पे, और उनको भी एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया था। एंड अब द कारपेंटर्स के जो रिचर्ड कारपेंटर, उन्होंने भी उस ट्रिब्यूट का रिप्लाई देते हुए अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट दिया है टीम आरआरआर को। बहुत एक प्यारी लाइंस एमएम कीरवानी जी के लिए और चंद्र बोस के लिए उन्होंने गाई है गाइस। We're on the top of the world for your winning creation, and we hope you know how proud of you we are. And seeing this, MM Keeravani got emotional. Yes guys, पहली बार he got tears in his eyes, and उसको देख के एस एस राजमौली जी ने इंस्टाग्राम पे लिखा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग माई ब्रदर इन टीयर्स, थैंक यू सो मच सर करके उन्होंने लिखा गाइस। तो आप सोच के देख सकते हो गाइस कितनी बड़ी बात है कि द म्यूजिशियन दैट यू लव और पीपल दैट यू रियली एडमायर, उनसे ही आपको उस तरह का ट्रिब्यूट वापस मिले ऑन विनिंग दिस काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस ऑस्कर गाइस, एंड दे सेइंग दैट दे आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। कितनी बड़ी बात है गाइस। एंड ऑस्कर्स आफ्टर पार्टी में भी कीरवानी जी ने अगेन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला जो म्यूजिक है गाइस, उसको ही प्ले करते हुए पैनो पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको एंजॉय किया था गाइस। सो दैट वाज आल्सो स्वीट वीडियो। अभी दूसरी अपडेट देख लेते हैं गाइस। आरआरआर रनिंग इन जापान फॉर 20 वीक्स इन 202 थिएटर्स गाइस, मतलब 20 हफ्ते हो गए गाइस, बट अभी भी ये जापान में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने आपको 2 हफ्ते ही पहले ही बता दिया था गाइस, इसने 1 बिलियन येन का जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है वो तो बनाया ही था। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मूवी गाइस, नॉट वन ऑफ द फर्स्ट मूवी दैट इज डूइंग सो वेल इन जापान गाइस। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो क्रेज अभी जापान में ट्रिपल आर का है गाइस, जिस तरह की ट्वीट्स आ रहे हैं, फ्लड ऑफ ट्वीट्स आ रहे हैं गाइस, अमेजिंग रिस्पॉन्स इज देयर फॉर नाटू नाटू सॉन्ग, फॉर ट्रिपल आर मूवी एज अ होल। एंड जिस तरह से वहाँ के आर्टिस्ट भी इसको प्रेस कर रहे हैं गाइस, एंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब अभी भी 20 हफ्ते हो गए हैं, बट अभी भी वो थिएटर में चल रही है हाउसफुल। मतलब आप समझ लो कि जापान में इसका क्रेज कुछ और ही लेवल पे है। ऑल्दो वेस्ट से भी इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ऑलरेडी ईस्ट में भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, आई थिंक इट्स ट्रूली अ वर्ल्ड रिकग्निशन फॉर इंडियन सिनेमा। आई फील आई थिंक नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड व्हाट आरआरआर हैज डिड टू इंडियन सिनेमा गाइस। अभी थर्ड अपडेट देख लेते हैं गाइस। टॉम क्रूज इज ऑल प्रेज फॉर नाटू नाटू। आपको पता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऑस्कर्स में आते हैं, तो जब वो वहाँ थे तो चंद्रबोस जो इस सॉन्ग के लिरिक राइटर है गाइस, ही वॉकड अप टू टॉम क्रूज, यू नो, बैक स्टेज पे उन्होंने टॉम क्रूज के पास गए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। बिफोर ही सेइंग दैट आई रोट नाटू नाटू, टॉम क्रूज सीम्स टू हैव सेड कि आई लव नाटू नाटू, आई लव्ड आरआरआर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सॉन्ग करके उन्होंने ही अपफ्रंटली उनको बोला है गाइस। एंड दिस इज व्हाट चंद्रबोस जी हैज सेड। सो कमिंग फ्रॉम बिगेस्ट एक्शन हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ हॉलीवुड, इट्स नॉट स्मॉल थिंग गाइस दैट ही हैज सीन आरआरआर and he has, you know, appreciated Natu Natu song. What more can you really ask for, you know, when Tom Cruise praises you even before you introduce the song? तो अब तो पूरी दुनिया ही बोल रही है। आई थिंक टॉम क्रूज ने भी उस चीज़ को रिकग्नाइज किया है। फोर्थ अपडेट इज रिलेटेड टू जूनियर एनटीआर कमिंग बैक टू हैदराबाद गाइस। सो इट वाज प्रीटी एक्सपेक्टेड, जब जूनियर एनटीआर जी वापस आएंगे हैदराबाद या इंडिया को, तो उनको ग्रैंड रिसेप्शन मिलना ही है। रामचरण भी आएंगे तो उनको भी वैसे ही ग्रैंड, मतलब कोई भी टीम आरआर का सदस्य आएगा तो उनको ऐसे ही ग्रैंड रिसेप्शन मिलना है गाइस। एंड इट वाज नेवरदलेस जूनियर एनटीआर, सो उनके फैंस सभी गैदर हुए, ग्रैंडली उनको वेलकम किया। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया गाइस। वहाँ पर जब बात करते हुए जूनियर एनटीआर ने बताया कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा इस पूरे जर्नी में, तो उन्होंने बताया कि व्हेन एमएम कीरवानी जी एंड चंद्रबोस जी वेंट ऑन द स्टेज टू रिसीव दैट ऑस्कर, और बाकी के भी बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया गाइस। एंड लिटरली ही गॉट मॉब्ड, आई कैन से। आई मीन इट इज़ जस्ट द स्टार्ट। वो लोग तो अभी वापस आ रहे हैं इंडिया को। आई थिंक इन द डेज टू कम दे आर गोइंग टू गो टू many such places where they have to receive this warm welcome from people guys. So yeah, Junior NTR ji finally returned to Hyderabad. I think now we will start working on NTR 30 guys, and NTR 30 भी बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप सबको बताइए। एंड फिफ्थ अपडेट इज रिलेटेड टू रामचरण एंड उपासना आफ्टर ऑस्कर पार्टी गाइज। इसके रिलेटेड एक पोस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उपासना जी ने शेयर किया है। दिस वन इज सो स्पेशल, सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, माई फेथ इन एट द सीक्रेट 365 हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, मैनिफेस्ट विथ प्योर हार्ट, क्लियर गोल and wish well for all. Valli Pinni and Rama Amma, the strongest force behind the scenes, we admire you so much. ये ब्यूटीफुल से एक पोस्ट उन्होंने डाला है गाइज, और बहुत अच्छे लग रहे हैं रामचरण जी और उपासना मैम। एंड यू नो
the power of manifestation. Seriously, I feel that, if you truly manifest something, guys, if you truly want something in your life and you just work for it, it is bound to happen. And that's what has happened, guys. With, I think they manifested this. It is so satisfactory seeing our favorite stars so happy because they really work hard, guys. मतलब आप सोच के देखिए RRR के लिए किस तरह से रामचरण ने अपने बॉडी को बनाया था, किस तरह से मेंटेन किया था. बहुत डिफिकल्ट सीन्स, गाइस. इट्स नॉट इजी टू शूट फॉर कंटिन्यूसली 65 नाइट्स फॉर वन सीक्वेंस. प्री इंटरवल जो सीक्वेंस है ना, 65 नाइट्स लोगों ने शूट किया है, गाइस. नाटू नाटू के लिए 19 डेज शूट किया है यूक्रेन में. और कितना रिहर्सल्स में टाइम गया होगा. बहुत ज़्यादा मेहनत ही लोगों ने की है. एंड व्हेन all that mehnat, all that efforts comes to life and bears fruits, the joy on their faces tells it all, guys, and this picture just reflects that. So guys, these are all the updates from टीम RRR एंड व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर ऑस्कर्स. ऐसे ही मैं बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा, गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो सो दैट इट रीचेस मोर पीपल एंड वी हैव मोर सब्सक्राइबर्स. सो आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस दैट वी वन डे ग्रो एंड बिकम अ गुड बिग चैनल ऑन यूट्यूब. सो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड. चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में. Until then, बाय बाय.